और मैंने मंदिर के हित में काम करने के हिसाब से दी कि ठाकुर जी के इनकम हो गए। निस्वार्थ भावना से। और मुझे इस प्रॉपर्टी से 1 रुपया भी कमाना नहीं है। लारे चोट वेगी व्यापारी रोड पे आई गया और व्यापारी लारे जो है कि एक तरह रो अन्याय वेगा व्यापारी ने वही सके कि ये पैसा जो लीदा लगा है ये पैसा भी वही सके अशोक जी है जो समय पे आना ने देगा कि नहीं देगा। अड़ी पे संदर्भ में कहीं कहना चाहूँ तो यूँ वही सके कि भाई आप है जो सस्ता महीने डील कर दी थी 40,000 और जो भी GST सहित 47,000 जो जमा कराई रहा बनाने लगे हुए कि भाई अटे तो लाखों रुपये की इनकम वेरी है। एक आपके और उनके जो डील हुई है वो उसका क्या आधार उसमें कितना पैसा देने की बात चली है मतलब मंदिर के बीच में आपकी डील जो हुई है वो क्या डील हुई? 11 लाख रुपए डिपॉजिट किए। हाँ 40,000 रुपये किराया हर महीने प्रति माह। आप अड़ी महीने कतरी सच्चाई है मतलब आपका और मंदिर का रिश्ता पे बताओ आपकी जो डील भी है वहीं पे बताओ आप वास्तव में कोई खटाई बढ़ की गई अब अभी यह आबादी में दर्ज है व्यावसायिक उपयोग लिए नगर परिषदों कभी आप एप्लीकेशन दी दी कि भाई माने अटे व्यावसायिक उपयोग करवा दीदो जावे चार मतलब एक दुकान वाइज आपने 1-1 लाख लगभग हाँ, 1 लाख 2 लाख 75,000 दो तो लिए ही नहीं किसी से। अच्छा 1.5 से ऊपर किसी से नहीं लिए। अच्छा हाँ बातें जो चल रही है कि या कि भाई अशोक जी जो लीज लीदी ही वह लीदी आप बेटर नाम पे और व्यापारियों जो एग्रीमेंट जो किया वे व्यापारियों एग्रीमेंट खुदरा नाम पे किया है और कृषि भूमि पे इन्होंने अवैध निर्माण कर दिया और अवैध निर्माण होने के कारण ये ध्वस्त हो रहा। इसके पक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद में जो है नगर परिषद ने आपको जैसे ये निर्माण हो रहा था उस समय आपको रोका कि नहीं रोका? कभी ये दुकानें बन रही थी कि रोका कि नहीं रोका? उन्होंने कहा कि भाई ये दुकानें मत बनाओ या क्या? हाँ रोका तो उसके बाद लीज 3 साल रहवाते भी है अणु पहला 11 साल रहवाते लीज दी ही लेकिन ट्रस्ट एक्ट रे तहत 3 साल अधिक रहवाते लीज नहीं दे सके अणी बात है 11 बजाय 3 साल वाते लीज दी उक्त परिसर पर अपने स्वयं के व्यय से अस्थायी निर्माण अथवा अन्य कोई अस्थायी योजना व्यापार व्यवसाय के लिए परिसर का उपयोग कर सकेगा। द्वारकाधीश मंदिरों आप यह जमीन कतरा साल रही लीधी और कणिक उपयोग लिए लीधी कि भाई स्थगन के बावजूद आप अवैध निर्माण निरंतर जारी रखते हुए वर्ग फीट का परिसर और 38 दुकानों का निर्माण कर दिया। हाँ। तो ये दुकानें निर्माणाधीन है। ये मुझे यूँ बताओ कि ये निषेधाज्ञा जो मिली थी आपको जो स्टे जो मिला था उसके बाद में ये दुकानें बनी कि उससे पहले बन गई थी? पहले बन गई थी। जयराम जी राजसमंद में ने एक ऐसी घटना घटी कि जटे की एक पूरा मार्केट जो है रातों रात पूरा तबाह हो गयो पूरा मार्केट जो बर्बाद हो गयो और बनी ने जो है उजड़ गयो। कही सका पिछला 2 साल महीने वो मार्केट बनो और 2 साल महीने नगर परिषद रो एक नोटिस ऐसो चिपक्यो कि रातों रात दुकान खाली करने रवाना व्या और अणी सब पूरी स्थिति पे अभी जो है अभी मार्केट में सब तरह की बातें चल रही है। कोई कह रही हो कि भाई मंदिर री गलती है, कोई कह रही हो कि भाई जनी लीज कर रखी वनारी गलती है, कोई कह रही हो नगर परिषद री गलती है, कोई कह रही हो व्यापारी री गलती है और अणी सब चीज़ा पे कभी काफ़ी तरह की बातें चल रही है। लीज धारक लिए ये चल रहे हो कि भाई यार अशोक जी पालीवाल कर ने जना लीज कर रखी है वना लिए चल रहे हो कि भाई वना रही है जो सब भारी गलती है वना है जो अणी जमीन ने कन्वर्ट जमीन नहीं ही नगर परिषद अनुमति नहीं ही मंदिर अनुमति मंदिर लीधी घनी नाम पे ही और दुकाना बनाई दी थी वना पार्किंग नाम पे लीधी ही और अणी तरह की काफ़ी चीज़ा मार्केट में चल रही हो और यूँ लगी रहो कि व्यापार लारे अशोक जी पालीवाल सब ज़्यादा बड़ी चोट कर दी थी नगर परिषद री। कोई कह रहा नगर परिषद री गलती है, कोई कह रहा व्यापारी री खुद री गलती है कि अणी तरह रो अनक्लियर टाइटल पे बना है जो दुकाना बनाई दी थी। तो अणी सब चीज़ा पे जो है मैं अभी आयो हूँ अटे अशोक जी पालीवाल रा पास में न आना हूँ आप एक प्रश्न रा जवाब मांगांगा कि वास्तव में जो ये चीज़ा है वास्तव में कई बना रही डॉक्यूमेंटली टाइटल में कमी ही वास्तव में बना रही है जो कई अपना मंदिरों कहीं दूसरा उपयोग लिए लीधी ही वास्तव में कई कारणों यह सब स्थिति पैदा हुई है और सब स्थिति ने स्पष्ट करवा लिए आप अशोक जी पालीवाल बात करा। साहब पहले तो आप यह चीज़ बताओ कि द्वारकाधीश मंदिरों आप यह जमीन कतरा साल लिए लीधी और कणिक उपयोग लिए लीधी है? ये कतरी जमीन है? यह जमीन टोटल 41,172 स्क्वायर फीट है। 41,172 स्क्वायर फीट है। ओके
ओके। अच्छा, 41,172 फीट जमीन है। हाँ, वर्ग फीट है। हाँ, ठीक है। आया कणी पर्पज हूँ आप लीज पे ली थी? द्वितीय पक्षकार द्वितीय पक्षकार उक्त परिसर पर अपने स्वयं के व्यय से अस्थायी निर्माण अथवा अन्य कोई अस्थायी योजना, व्यापार, व्यवसाय के लिए परिसर का उपयोग कर सकेगा। ठीक है। ठीक है। और द्वितीय पक्षकार चाहे तो इसे किसी अन्य को भी परिसर के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण परिसर को किराए अथवा लीज पर दे सकेगा। अच्छा, ठीक बात है। ठीक बात है। हाँ, तो यह है कि आप कहीं भी तरह रो व्यावसायिक उपयोग अटे कर सको आनी री अनुमति आप मंदिरों ले रखी है। कतरा साल रे ये लीज भी है? या लीज 3 साल रे वाते भी है। अणु पहला 11 साल रे वाते लीज दी ही, लेकिन ट्रस्ट एक्ट रे तहत 3 साल अधिक रे वाते लीज नहीं दे सके। अणी वाते 11 रे बजाय 3 साल री वाते लीज दी और यो आश्वासन दीदो कि लीज डीड समाप्त व्यवहार बाद दोनों ही पक्षकार आपसी सहमति से तत्समय प्रचलित कानून एवं राजस्थान लोक न्यास कानून की परिधि में पुनः निर्धारित शर्तों के साथ नया पट्टा विलेख निष्पादित कर सकेंगे। अच्छा, मतलब वापस वापस नहीं सरतारा ला रहे। हाँ, मैंने आश्वासन दो कि 3 साल बाद पाची ली जाइए। आप एक चीज़ बताओ कि एक जो मार्केट में जो भ्रम चली रहा है, मार्केट में ने ज़्यादातर बातें जो चल रही है कि या कि भाई अशोक जी जो लीज लीदी ही वह लीदी आप बेटा नाम पे और व्यापारियों जो एग्रीमेंट जो कीधा वे व्यापारियों एग्रीमेंट खुदरा नाम पे कीधा। तो जनू कि कहीं भी तरह जो है जो लीज धारक है वो आदमी तो है भी नहीं है आगे, और अशोक जी आप खुदरा नाम पे कर रहे हैं। अन्य पे आप कहीं कहना? मेरा बेटा दूसरा व्यवसाय करता है, वो बिजी रहता है, इसलिए उसने मेरे को लीज सबलेट कर दी। मतलब आगे मुझे दे रखी, मुझे दे दी। अच्छा। इसलिए और मुझे मतलब अशोक कुमार पालीवाल HUF को दी है। अच्छा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दी है, कर्ता के रूप में मैं देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, उसमें कोई वो हाँ विधिक रुकावट नहीं है। और अनुबंध में है कि भाई लीज आगे से आगे आप दे सकते हैं। अच्छा, व्यापारियों को जो आपने दुकानें दी वो किस आधार पे किस तरह से दे रखी है? व्यापारियों को जो दी उसमें किस तरह की डील कर रखी है? 11 महीने के लिए दे रखी है। 11 महीने के लिए। हाँ हाँ। अच्छा, और कुछ अमाउंट लेकर के कुछ अमाउंट सिक्योरिटी के रूप में लिया है और वो वापस रिटर्न हाँ खाली करवा। हाँ, वो नॉमिनल है और कोई गरीब है वो नहीं दे पाया तो उससे कम लिया है, और किराया भी कम ही लिया है। ठीक बात है। मार्केट में एक जो बातें जो चल रही है उसमें ये बात भी चल रही है कि भाई ये जो है आबादी में कन्वर्ट नहीं है या व्यावसायिक उपयोग के लिए कन्वर्ट नहीं है, और उसके बावजूद जो है इन्होंने ये कहा कि भाई कृषि भूमि है और कृषि भूमि पे इन्होंने अवैध निर्माण कर दिया, और अवैध निर्माण होने के कारण ये ध्वस्त हो रहा। हाँ, मंदिर की ऐसी ज़मीन है कि जो कन्वर्ट नहीं हो सकती, और उस कारण से आपने जो ज़मीन ली और इस तरह की अवैध दुकानें बना दी। नहीं, पहले द्वारकाधीश मंदिर बड़ा भंडार ठिकाना था, और ठिकाना होने के कारण सारे ही राजस्व अधिकार, प्रशासनिक अधिकार इन्हीं के पास थे। आज़ादी के बाद 1951 में यह जो आराजी जो मुझे लीज पर दी, ये इस आराजी के वर्तमान नंबर 421 है, और प्रथम पैमाइश के समय इस आराजी के यह आराजी इसके आबादी में ले ली गई है ये। हाँ, ये इतने ये सब आराजी ये प्रथम पैमाइश के समय ये आराजी थी। हाँ। और सेकेंड पैमाइश के टाइम ये इतनी बनी। तो जब मंदिर को दुकानें मकानात बनाने के लिए आबादी भूमि की जरूरत हुई, तो मंदिर के द्वारा तत्कालीन नियमों के तहत कृषि से अकृषि में रूपांतरण हेतु संबंधित अधिकारी को निवेदन किया गया, जिस पर संबंधित अधिकारी ने
421 नंबर की आराजी को आबादी में दर्ज करी। हाँ नहीं, आबादी में ये तो दर्ज करे जावे, ये एप्लीकेशन है। हाँ, दर्ज करवाई एप्लीकेशन जावे, हाँ। हाँ, आराजी नंबर 421 हाँ। पौने 16 बीघा 3 बिस्वा ओके। को आबादी में दर्ज करने का निवेदन किया। हाँ, ये नहीं, जिले कलेक्टर ने आदेश दिया ये है तो कि आबादी में दर्ज कराई जावे। हाँ, ये स्पेशल असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर को आवेदन दिया। हाँ 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 हाँ, तो ये रिकॉर्ड में दर्ज कर दी जावे। हाँ, हाँ। तो उससे बाद से आराजी में दर्ज, आबादी में दर्ज है ये। बहुत समय निकल जाने के उपरांत भी ये 421 नंबर की आराजी रेवेन्यू रिकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में ही दर्ज होती रही। ओके। आबादी के रूप में दर्ज नहीं हुई। हाँ, ठीक जिस है। जिस पर मंदिर की ओर से ये आबादी में दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई। और ये आप तो यूँ बताओ ना, हाँ। अभी वर्तमान की स्थिति में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये आबादी में दर्ज है या नहीं है? दर्ज है। अभी दर्ज है। 22/2/70 के फैसले के अनुसार बस अब आबादी में दर्ज हुई। बस उसका ये प्रमाण है कि आबादी में दर्ज है। हाँ हाँ, ये फाइल है 75 सन 70 हाँ। नंबर की फाइल है। हाँ। नहीं, अभी आपने वर्तमान की नकल निकलाई होगी क्या? हाँ, वो तो नकल है। नकल में आबादी में दर्ज, ये आराजी आबादी में दर्ज हो रहा है। दर्ज है, हो रहा है। आबादी में दर्ज अच्छा, है। ठीक है। और जब सेकंड पेमाइश हुई है, सेकंड पेमाइश के टाइम इस एप्लीकेशन के आधार पर ये अमल दरामद किया गया। ये 421 नंबर की आराजी है और इसमें मकानात वगैरह ये आबादी ये ठीक है। अभी जैसे ये पूरा परिसर जो है आबादी में दर्ज है। हाँ, आबादी की अब उसके बाद में जो है नगर परिषद ने आपको, जैसे ये निर्माण हो रहा था, हाँ। उस समय आपको रोका कि नहीं रोका? कभी ये दुकानें बन रही थी कि रोका कि नहीं रोका? उन्होंने कहा कि भाई ये दुकानें मत बनाओ या क्या हाँ, कहा? हाँ, रोका। तो उसके बाद में जैसे हमको आपने- नोटिस दिया। हाँ। हमने ये सारे डॉक्यूमेंट नगर परिषद को दे दिए। हाँ, उन्होंने उसके कहा बाद में ठीक वो है, संतुष्ट हो गए? संतुष्ट हो गए। अच्छा, तो उसके बाद में जैसे अभी ये बता रहे हैं कि भाई हम उनको बार बार नोटिस देते रहे हैं। हाँ, 2-3 नोटिस उन्होंने बताया। हाँ, हाँ। है नोटिस, तो आप हर एक नोटिस का मैंने विद डॉक्यूमेंट जो उन्होंने चाहा जवाब दिया, लेकिन उनकी तरफ से उस पर क्या कार्रवाई की गई मुझे कभी सूचित नहीं किया गया। सूचित नहीं किया। उसके बाद में जैसे वो जो नोटिस आपको दे रहे थे, तो वो नोटिस आपको तोड़ने के नोटिस दे रहे थे, उसके खिलाफ आप कभी कोर्ट में नहीं गए कि भाई यार ये कोर्ट ये बार बार जब परेशान कर रहे थे तो सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। अच्छा, हाँ, तो इसका क्या फैसला रहा? ये इस वाद के साथ निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। ऑर्डर 39 ये इसमें न्यायालय ने स्थगन कर रखा है। अच्छा, मौके की स्थिति रखी जाए। हाँ, हाँ। ठीक है ना, ये यथा स्थिति रखनी थी। हाँ, हाँ, फिर अभी जैसे है, जब मान लो यथा स्थिति के लिए न्यायालय ने कह दिया, हाँ। उसके बावजूद नगर परिषद ने अभी ये नोटिस दिया, तो उनके पास में क्या आधार, क्या बताया उन्होंने? क्या आधार बताया अभी के नोटिस में? उन्होंने क्या आधार बताया कि इस कारण से हम ये सीज कर रहे हैं? ये बताया कि आपको ये नोटिस बार बार दिए गए और स्थगन किया गया और ये दुकानें निर्माणाधीन है, 10 दुकानें निर्माणाधीन है। तो ये बताया आधार। और इस नोटिस, ये जो अंतिम 5/3 का जो नोटिस है ना, इसमें भी नगर परिषद ने स्वीकार किया है कि स्थगन है। नहीं, तो ये जो है, ये जैसे इसमें ये यूँ लिख रहे हैं कि भाई स्थगन के बावजूद आप अवैध निर्माण निरंतर जारी रखते हुए वर्ग फीट का परिसर और 38 दुकानों का निर्माण कर दिया। हाँ। तो ये दुकानें निर्माणाधीन है। ये मुझे यूँ बताओ कि ये निषेधाज्ञा जो मिली थी आपको, जो स्टे जो मिला था, उसके बाद में ये दुकानें बनी कि उससे पहले बन गई थी? पहले बन गई थी। पहले बन गई थी। हाँ, हाँ। कि बाकी की 10 दुकानें बाद में बन गई? 10 दुकानें लेटरिन बाथरूम वगैरह वो कार पार्किंग के हिसाब से बना रहे थे। हाँ। ये इन्होंने बेस ये बनाया कि भाई इस कारण से हाँ, हाँ, अभी कर रहे थे। हाँ। बाकी इसके अलावा जैसे है, ये नगर पालिका ने ये टीन शेड वो तोड़ के भी गए थे। उसके बाद में भी आपने कहा कि भाई ये टीन शेड ये गलत तोड़ा उन्होंने आके। कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, गलत तोड़ा। तो उसके संबंध में मैंने थाने में FIR दर्ज कर। उसमें क्या कार्रवाई पेंडिंग है वो। कार्रवाई पेंडिंग अभी अब कई व्यवहार वालों है, जैसे अभी जो है काफ़ी व्यापारी है जो जनारा आप राती रे 2
लाख 5 लाख दे रख्या वेगा वणा लोग जो है 1.5 लाख वत्ता करने पर मिलता है। ये बता रहा है ये कॉर्नर वाला ये जो अपना वो 4 दुकान है। हाँ उसके 4 दुकान, हाँ मतलब एक दुकान वाइज आपने 1 लाख लगभग हाँ, ले रखे हैं। 1 लाख 2 लाख 75,000 दो तो लिए ही नहीं किसी से। अच्छा 1.5 से ऊपर किसी से नहीं लिए। अच्छा हाँ हाँ। कोई गरीब है तो हाँ। 75,000 भी लिए, ये लिए। हाँ चलो और कोई नहीं, हमने वो कोई नहीं, हमने वो कोई हमारे नहीं। हम अब अणी व्यापारिया ने आप कई देवा वाला हो, व्यापारिया ने ये टोटल पैसा जो दीदा जो पैसा देवा वाला हो किस तरह कई करवा वाला हो, अब कई वो जो भी एडवांस जो दीदा है वे पाछा दांगा और आगे जो भी विधिक कार्रवाई भी कर रहा है और जो भी आप कोर्ट में जाऊंगा आप नगर पालिका नगर परिषद। हाँ हाँ कोर्ट में ऑलरेडी दावा चल रहा है और जयपुर भी अपील पेश की दी है, बड़ी में भी कार्रवाई चल रही है और भी लीगल राय ले मैं आगे कार्रवाई करांगा और सब दुकानदारा ने अनुतोष देवा वाली कोशिश करांगा। नहीं जैसे अभी यह आबादी में दर्ज है व्यावसायिक उपयोग रे लिए नगर परिषद कदी आप एप्लीकेशन दीदी कि भाई माने अटे व्यावसायिक उपयोग करवा दीदो जावे? नहीं ऑलरेडी 51 में कन्वर्टी ने आबादी में कन्वर्ट ही नहीं, आबादी में दुकानें और मकानात बनाने के लिए। अच्छा हाँ 51 में व्यावसायिक और आवासीय अलग अलग के नियम नहीं थे। ओके ओके हाँ हाँ ये अलग अलग नियम 1986 में भूमि रूपांतरण अधिनियम लागू हुआ, उसके बाद से आवासीय और वाणिज्यिक का हुआ, उसके पहले कृषि से अकृषि रूपांतरण होता था और ये ऑलरेडी है और अस्थायी निर्माण है। ऐसे करीब 600। अच्छा अभी कुछ लोग एक और भ्रम चाल रहे हो मार्केट में कि भाई यार मंदिर हूँ आप लीधी लेकिन मंदिर और आप रे बच्चे जो है कोई डिस्प्यूट हुई गयो और वही कारण हुआ जो मंदिर भी चाहिए है कि भाई अना अशोक जी रो या डील कैंसिल भेज जावे और लीज कैंसिल भेज जावे और व्यापारी है जो छोड़ देवे है ना दुकानदार। आप अणी महीने कतरी सच्चाई है मतलब आपका और मंदिर का रिश्ता पे बताओ, आप जो डील भी है वहीं पे बताओ, आप वास्तव में कोई खटाई पड़ की गई? अब मैं तो जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तो ठाकुर जी की सेवा में कर रहा हूँ और बिना निस्वार्थ भावना से कर रहा हूँ। अब किस अधिकारी के मन में मेरे प्रति क्या भावना है क्या नहीं है ये मैं नहीं बता सकता। और इसमें जैसे ऐसा कोई नोटिस जैसे ऐसी कोई बात नगर मंदिर और आपके बीच में ऐसी कोई हुई हो कि जिसमें आपके डिस्प्यूट हो गया हो कि भाई उनके नियमों के अनुसार आप नहीं काम कर रहे हो, उनकी जो आपके और उनके जो डील हुई है वो उसका क्या आधार, उसमें कितना पैसा देने की बात चल रही है? मतलब मंदिर के बीच में आपकी डील जो हुई है वो क्या डील हुई? 11 लाख रुपए डिपॉजिट किए, 40,000 रुपये किराया हर महीने प्रति माह और 7,200 रुपये 18% GST, तो 47,200 रुपये मैं हर महीने मंदिर को आप जमा करा रहा हूँ भाई चेक बैंक से पैसा जा रहा है। हाँ हाँ और 11 लाख रुपए आपने डिपॉजिट करवा रखे हैं। हाँ हाँ सिक्योरिटी के हिसाब से करा रही सिक्योरिटी वो रिटर्नेबल है। हाँ हाँ और उसके पहले भी जैसे पहले लीज हुई थी तो 2.5 लाख रुपए भेंट भी किए थे। अच्छा हाँ वो बाई चेक वो भी इसमें वो नॉन रिटर्नेबल है। हाँ नॉन रिटर्नेबल है, नॉन रिटर्नेबल आप भेंट की दी। हाँ, और सहमति हूँ भी दगी है वन महीने कहीं हाँ, दिक्कत नहीं है। वन महीने जो है आप जो डील करवा वाला कौन है मतलब भंडार ब्रजेश कुमार जी वेगा भंडार तो हाँ जो 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 डील करता कौन है? सब ट्रस्टी सभी ट्रस्टी और हाँ लीगल हुई है ऐसा हाँ, तो नहीं है कि भाई बनारे जो विवाद चल रहे हो तो आधा जना सहमति है आधा ही नहीं है और आप नहीं ट्रस्ट सभी ट्रस्टियों ने निर्णय लेके दी और मैंने मंदिर के हित में काम करने के हिसाब से दी कि ठाकुर जी के इनकम हो गए। अच्छा निस्वार्थ भावना से मुझे इस प्रॉपर्टी से 1 रुपया भी कमाना नहीं है। अच्छा हाँ जो भी मेरा खर्चा निकल कर जो बचेगा वो ठाकुर जी की सेवा में जाएगा किसी भी रूप में। अच्छा। चाहे मैं रसीद कटाऊँ चाहे भेंट में रखूँ गौशाला में रसीद कटाऊँ और मेरी ये भावना है कि इतनी आय ठाकुर जी के हो जाए कि उनका पूरे वर्ष का या पूरे महीने का खर्चा चलता रहे। तो यूँ बेच सके कि भाई आप ये जो सस्ता महीने डील कर दी 40,000 और जो भी GST सहित 47,000 जो जमा कराई रहा बनाने लगे हुए कि भाई अटे तो लाखों रुपये की इनकम वेरी है। एक मारा हूँ लेवा हूँ पहला
या जमीन खुले पड़ी लगी बड़ी है, थी हाँ, 1 रुपये की इनकम नहीं 1 रुपये की इनकम सही नहीं बात है। महीने लेटरिन जाता लोग बाग सही बात है। और आज़ादियों लगाईने ने मारे लीज लेवा तक 5100 रुपयारी एक रसीद आणि जमीन संबंध में कटी पार्किंग वाले लीधी लेकिन पार्किंग चाली नहीं ऐसो हुनवामा आयो जो वो छोड़ दी सही बात 5100 रुपया अलावा कभी जाली नहीं 4700 लगाई आज दिन तक सही बात। हमारे पास तक मंदिर में इनकम नहीं सही हुई बात। और मैं लाखों रुपया जमा कराई दा सिक्योरिटी में जमा कराई दा हाँ। और भेंट भी किदा है और अटा बाद भी जो भी इनकम वेगा वो ठाकुर जी रे जाएगा ठाकुर जी बिल्कुल जावे अच्छा अने व्यापारियारो काफ़ी लोग चर्चारो विषय बण्यो तो कहे कि भाई अशोक जी जो है अशोक जी आना व्यापारियारा लारे चोट वेगी व्यापारी रोड पे आई गया और व्यापारियारा लारे जो है कि एक तरह रो अन्याय वेगा व्यापारिया ने वही सके कि ये पैसा जो लीधा लगा है ये पैसा भी वही सके अशोक जी है जो समय पे आना ने देगा कि नहीं देगा अड़ी पर संदर्भ में कहीं कहना चाहूँ नहीं जो भी एडवांस लेता है सिक्योरिटी मिलता है वे सब व्यापारियारा व्यवस्थित आप मुँह दूंगा आप व्यवहार मैं दूंगा 2 5 दिन 10 दिन आगे पाछे वही सके लेकिन सभी व्यापार को मैं अदा करूंगा ठीक हाँ तो यह जो है ये देखो आपके ये अशोक जी रो पक्ष अणा रखियो है अभी जो आनी पूरा द्वारकेश मार्केट में एक तरह हूँ देखा तो पूरा मार्केट उजड़ गयो बड़ी मार्केट री या मैं ज़्यादातर लोग मार्केट में ने बाजार में ने यही चर्चा है कि भाई अशोक जी है जो सब व्यापारियारा लारे गलत कीधो अशोक जी अणा ने गुमराह कर दीदा लेकिन अशोक जी जो है आप रो पक्ष रखियो है अशोक जी बताया है कि भाई मारा डॉक्यूमेंटली भी मु आबादी मीने व्योतको है कोर्ट रो स्टे भी अणा ले रखियो हो और मना बाद में भी ये बताई रहा कि भाई नगर परिषद खिलाफ ये कोर्ट में गया हो और कोर्ट जो है स्टे दे दी तो हो वरना बावजूद है जो नगर परिषद यह कार्रवाई की दी है और व्यापारी पक्ष में नहीं आना भाई बात की है कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट जो भी अमाउंट एडवांस लीधा तक है बनाने है जो 5-10 दिन महीने ये लौटाई देगा तो बनाने है जो वो चिंता करने की जरूरत नहीं है और मार्केट में जो भी एक भ्रम चाल रहे वहीं पे है जो आना अनारो स्पष्टीकरण दीदो है और सब पूरा घटनाक्रम पे आप सब लोग दर्शक कई हो हो जो आप जरूर अन पे कमेंट करजो आगे जो भी अगर स्थिति वेगा हर स्थिति ने स्पष्ट करवारो मैं प्रयास करता रहूँगा आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद।